कृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं पेपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में आज हम प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने 7 स्कंद भागवत पुराण के देखे। अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर स्कंद। तो अभी तक की कथा में स्वयंभू मनु महाराज के वंश की परंपरा की कथा हमने सुनी, जिसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे स्वयंभू मनु महाराज के। उनकी वंशावली का वर्णन सुना और उनकी पुत्रियों की वंशावली हमने देखी। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आपने, सुखदेव जी को कहते हैं कि आपने स्वयंभू मनु महाराज के परिवार का वर्णन सुनाया और स्वयंभू मनु के अलावा भी और मनु महाराज हुए हैं, कुल 14 मनु हुए हैं। तो परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं उन सब मनुओं की भी कथा सुनना चाहता हूँ। केवल आपने स्वयंभू मनु महाराज जो सबसे पहले मनु हुए हैं उनकी कथा सुनाई, लेकिन इतिहास में और भी तो मनु हुए होंगे, उनकी कथा सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, अब तक 6 मनु हो चुके, 6 हो गए और 8 अभी होने हैं। तो जब कथा कलिकाल के प्रारंभ, कलिकाल द्वापर के अंत में कली प्रारंभ होने वाला है, उस समय ये कथा चल रही है। तब तक 6 मनु हो चुके थे और 8 अभी बाकी है। अभी 7वां मनु चल रहा है। तो 6 मन्वंतर बीत चुके थे। उसमें सबसे पहले जो स्वयंभू मनु महाराज थे, उनकी पुत्री आकृति के यहाँ पे भगवान आकृति से यज्ञ पुरुष का विवाह हुआ और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल ने ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान ने पुत्र रूप में कपिल भगवान ने अवतार लिया था। तो स्वयंभू मनु महाराज के समय जितने भी मनु होते, जैसे 14 मनु है, तो हर मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि होंगे, अलग अलग भगवान अवतार लेंगे और अलग अलग इंद्र होगा। तो सारी व्यवस्था जो है सृष्टि की वो अलग अलग होगी। और कपिल भगवान का वर्णन 30वें स्कंद में विस्तार से किया गया है। उनकी तपस्या का वर्णन, कपिल महाराज के उपदेश का वर्णन, सब कुछ 30वें अध्याय में कर दिया गया है, इसलिए उसको मैं वापस से नहीं कर रहा। तो मनु महाराज जो थे, उन्होंने स्वयं मनु महाराज ने तपस्या अपने राज्य का लंबे समय तक उपभोग करने के बाद में स्वयं मनु महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। 100 वर्षों तक तपस्या की। फिर मनु महाराज का जो ज्ञान था वो ये था कि जिसकी चेतना से पूरा विश्व चेतन है, उस शक्ति का उन्होंने अनुभव किया था। जिसकी चेतना से पूरा विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता। मतलब विश्व जिनकी चेतना से चेतन है, लेकिन विश्व में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जिनको चेतन कर सके। तो ऐसे भगवान जो प्रलय में भी जागते हैं, प्रलय में पूरे विश्व का नाश हो जाता है, लेकिन भगवान प्रलय में भी जागृत रहते हैं, चेतन रहते हैं। उस चेतन शक्ति का मनु महाराज ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। तो सब परमात्मा से ओतप्रोत है। पूरा विश्व जो है
सूत्रे मणि गणा इव गीता जी में आता है। तो पूरा विश्व एक ही परमात्मा से ओतप्रोत है। संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके संसार के समस्त भोगों का त्याग करते हुए जीवन निर्वाह मात्र का उपयोग करते हुए और तृष्णा का सर्वथा त्याग करते हुए उस चेतन की तरफ व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उस चेतन की अनुभूति का प्रयास करना चाहिए। भगवान सबके साक्षी है, स्वयं प्रकाश है, असंग है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, जिनका न कोई अपना है न कोई पराया है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही वास्तविक सत्य परब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। अनंत नाम है भगवान के। और भगवान सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, पुराण पुरुष है। माया शक्ति से भगवान इस विश्व सृष्टि का जन्म करते हैं और माया शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो विश्व सृष्टि उत्पन्न होती है और विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके भगवान निष्क्रिय सत्य स्वरूप में रहते हैं। तो दो तरह की भगवान की शक्ति है, माया शक्ति जो संसार की तरफ ले जाती है और विद्या शक्ति जो मुक्ति की तरफ ले जाती है, जो स्वरूप की तरफ ले जाती है। माया शक्ति स्वरूप से अलग माया को संसार की तरफ ले जाएगी और विद्या शक्ति वास्तविक स्वरूप की तरफ ले जाएगी। इसे ही ऋषि मुनियों ने नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है। नैष्कर्म्य सिद्धि में कई विचारकों ने पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हैं। गीता जी में भी नैष्कर्म्य सिद्धि का वर्णन है। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कि कर्म करते हुए भी उस कर्म की फल की उत्पत्ति ना हो। इसलिए कर्म तो किए जाएंगे लेकिन उस कर्म से वासना उत्पन्न नहीं होती। तो जो वासना मुक्त कर्म है वो नैष्कर्म्य कर्म के श्रेणी में आते हैं। कर्म किए जा रहे हैं, हम जो कर्म करते हैं उसके साथ में कर्म की वासना उत्पन्न होती है जिससे हम बंधन में बंधते जाते हैं। एक कर्म करेंगे फिर दूसरे की इच्छा होगी, फिर उसकी वासना रह जाएगी, फिर उससे फिर कर्म होगा, तो कर्म के जंजाल में फंस जाएंगे। लेकिन जो नैष्कर्म्य सिद्धि के द्वारा कर्म करेगा वो उसमें वासना लिप्त नहीं होती, तो वो एक तरह से कर्म नहीं होकर क्रिया हो जाएगी। जो कर रहा है जैसे जैसे बीज होता है तो बीज अंकुरित होता है। हर बीज जो है उसमें क्षमता होती है कि वो अंकुरित होके नया पौधा बनाए। लेकिन यदि बीज को, चने को सेक दिया जाए फिर उसकी अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाएगी, तो केवल वो चना रहेगा, फिर उसमें ये क्षमता नहीं रहेगी कि वो दूसरा चना या चने का पौधा उत्पन्न करे। वैसे ही कर्म जब नैष्कर्म्य निष्काम भाव से नैष्कर्म्य सिद्धि के साथ किए जाएंगे तो कर्म में वो क्षमता समाप्त हो जाएगी कि वो फिर से कोई वासना उत्पन्न करे। तो नैष्कर्म्य सिद्धि में जब कर्म की वासना नहीं रहेगी उस समय में ब्रह्म से एकत्व का अनुभव होगा। फिर क्योंकि कर्म, अभी तो कर्म से ही हमारी कर्म वासना उत्पन्न होती है और फिर उसी में हम बंधे हुए रहते हैं संसार में। लेकिन फिर उसके बाद में संसार से ऊपर उठ के और केवल क्रिया मात्र मन जो है किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होगा, क्रिया मात्र की तरह उसको करते जाएंगे। तो उस स्थिति में जब मन कहीं पे भी अटकेगा नहीं तो ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा। तो ब्रह्म तत्व का अनुभव कर्म योग के अनुष्ठान से भी हो सकता है और कर्म के संन्यास से भी हो सकता है। कर्म को छोड़ के केवल ब्रह्म में मन लगाने से भी ब्रह्म तत्व का अनुभव हो सकता है और कर्म को कर्म
त्याग करके कर रहा है, तो कर्म योग के अनुष्ठान से भी निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है और निष्कर्म सिद्धि से ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है। प्राय कर्म करने वाला पुरुष अगर कर्म योग के द्वारा कर्म करता है तो अंत में कर्मों से छुटकारा पा जाता है, निष्कर्मिता को प्राप्त होता है। और ऐसे तो भगवान भी या प्रकृति भी नित्य कर्म करती है, बिना कर्म किए प्रकृति भी नहीं संचालित होती है, परंतु पूर्ण काम होने के कारण भगवान में कोई सारे कर्म करते हुए भी कर्म की कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण काम है भगवान को कोई कामना नहीं है, कर्म सारे कर रहे लेकिन फिर भी कामना नहीं है। तो पूर्ण काम होने के कारण भगवान की कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है। हम लोगों की तो कर्म में आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कर्म करते भी है लेकिन बिना आसक्ति के करते हैं। तो जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए भगवान में अहंकार नहीं है, मैंने किया ये कर्ता भाव नहीं है। हम लोग थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें हमारा कर्ता भाव उत्पन्न होता है कि ये काम मैंने किया। भगवान सर्वत्र परिपूर्ण और किसी भी वस्तु में कामना नहीं रखते, बिना किसी प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से भगवान कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई मर्यादा में स्थित रखे कर्मों के द्वारा भगवान मनुष्य को शिक्षा देते हैं, किस तरह से कर्म किए जाए। वही भगवान इस समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवनदाता है। मैं नील प्रभु की शरण में हूँ, इस भाव से स्वयं को मनु ने भगवान की तपस्या की। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार स्वयं मनु एकाग्रचित होके और मंत्र जो उपनिषदों के मंत्र है उनके अनुसार श्रुति का पाठ कर रहे थे। तो उस समय जब भगवान मनु महाराज वेद का श्रुति का पाठ कर रहे थे, उस समय राक्षस उन पे टूट पड़े उनको खाने की दृष्टि से। ये देख के यज्ञ पुरुष भगवान अपने पुत्र यम नामक देवताओं के साथ में वहां आए। उन्होंने उस राक्षस का विनाश किया, असुर का संहार किया। फिर वे इंद्र के पद में प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे मनु महाराज। अब ये तो स्वयंभू मनु महाराज की बात कही, जिनकी हमने वंशावली देखी थी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव जी, जड़ भरत जी आदि निवृत्ति मार्गी राजा हुए, और उत्तानपाद के वंशावली में ध्रुव जी महाराज, पृथु महाराज आदि राजा हुए। तो फिर उनकी पुत्रियों में कपिल भगवान ने अवतार लिया और अन्य पुत्रियों की सारी हम लोग संतान हैं। अब दूसरे मनु हुए, 14 मनु हुए, तो जिसमें से 6 मनु जब ये कथा कही जा रही थी उसके पहले हो चुके थे। उस समय 7वें मनु महाराज का शासन था। तो दूसरे मनु महाराज थे स्वरोचिस, पहले थे स्वयंभू, दूसरे मनु महाराज है स्वारोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे और उनके भी 3 पुत्र थे। और उस समय भी अलग अलग सप्तऋषि, अलग अलग ये मनवंतर की व्यवस्था होती है कि हर मनवंतर में अलग सप्तऋषि, अलग देवता, अलग इंद्र, वो सारी व्यवस्था उस समय थी। वे 3 मनु महाराज थे उत्तम, 4थे मनु महाराज थे तामस। तो परीक्षित राजा ने पूछ रहे हैं कि उसी समय एक प्रसिद्ध
घटना घटी कि भगवान ने हरि अवतार लिया। भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़वाया। तो परीक्षित महाराज उस कथा को, भगवान की उस लीला को विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़वाया। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे थे। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया। तब सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ और सुखदेव जी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ की। तो क्षीर सागर के अंदर त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत था। उसके अंदर अनेक पर्वत शिखाएं वगैरह थे, जगह जगह पे झरने बहते थे। बहुत सुंदर वो पर्वत था, त्रिकुट नामक पर्वत था। अनेक तरह के उसमें पत्थर थे, अनेक तरह की थी, अनेक तरह के पेड़ पौधे, कंदराएं जिसमें सिद्ध चारण गंधर्व सब रहते थे। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगल, तरह तरह के जंगली जानवर उन जंगलों में विचरण करते थे। उसमें बहुत सारी नदियां, सरोवर थी और उसकी तराई में, त्रिकुट पर्वत की तराई में एक वरुण देवता का एक ध्यान भी था, जिसमें बहुत सारी देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। दिव्य वृक्ष थे वहां तरह तरह के, और बड़ा भारी एक सरोवर था। वहां पे उस सरोवर में, त्रिकुट पर्वत की तराई में बहुत सारी हाथी और हथनियों के से घिरा हुआ एक गजेंद्र निवास करता था। तो गजेंद्र उन सब हाथियों का राजा था और बड़ा शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। वो चलता था तो सारे वृक्ष थे उनको रोंदता हुआ चलता था। उनकी गंध मात्र से ही जंगली जानवर, चित्ते, शेर, हाथी ये सब भाग जाते थे। गजेंद्र जिस तरफ से आ रहा है, बहुत सारे हाथियों के झुंड में चलता था, तो सारे के सारे जंगली जानवर, शेर, चीता, हाथी, सिंह, बाघ, गेंडा ये सब भाग जाते थे। और जो छोटे मोटे जानवर थे, भेड़िए, सुअर, भैंस, भैंसे, लंगूर, ये उनकी कृपा पे थे। गजेंद्र की कृपा पे ये लोग वहां पे विचरण करते थे। तो जब गजेंद्र चलता था उसके पीछे हाथी, हाथियां, छोटे छोटे उनके बच्चे ये सब दौड़ते थे। एक बार गजेंद्र सरोवर पे आया, वरुण देवता के सरोवर पे आया और जल में स्नान करने लगा, अपनी थकान मिटाने लगा। हथनियों के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा। मोहग्रस्त होके गजेंद्र सूंड में पानी की फुहार लेके और हथनियों पे छिड़कता रहता, बच्चों को नहलाने लगा, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। भगवान की माया से गजेंद्र एकदम मत था। उस समय उसको पता भी नहीं था कि उसके सर पे जो मृत्यु मंडरा रही है। गजेंद्र जिस समय मत था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने, ग्राह मतलब मगरमच्छ, ग्राह मतलब मगरमच्छ, तो एक मगरमच्छ ने क्रोध में भर के और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और अब वो मगरमच्छ जो है जल में खींच रहा है, सरोवर के अंदर गजेंद्र को खींच रहा है। तो गजेंद्र ने पहले तो अपने बल का प्रयोग किया। अपने बल से गजेंद्र उस ग्राह से छूटना चाह रहा है, लेकिन जब उसे लगा कि मैं समर्थ नहीं हूं, तो उसने आसपास के जितने हाथी हथनी थे उनका सहयोग लिया। उनके सहयोग से भी गजेंद्र उस ग्राह से छूट नहीं पाया। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, जो हथनियां थी, हाथी थे,
उन्होंने बहुत प्रयास किया गजेंद्र को ग्राहक के मुंह से निकालने का। सहायता, सबने सहायता करके बाहर निकालना चाहा, लेकिन सब असमर्थ रहे। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और लेकिन ग्राह जो था वो पैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह से 1000 वर्ष बीत गए। ग्राह और गजेंद्र का युद्ध आपस में खींचातानी चलती रही। देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य आया, और बार बार जल में खींचने के कारण, और अंत में ग्राह जो है गजेंद्र को जल में ले गया। वहां पे गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। अब न बल रहा, न मन में उत्साह रही गजेंद्र के। ग्राह तो मगरमच्छ तो जलचर था, तो उसकी तो शक्ति जल के अंदर उतनी की उतनी रही। उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, बल्कि उसका उत्साह और बढ़ा, और गजेंद्र को पूरा जल के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र जो देहाभिमानी था, उसको बड़ा घमंड था अपने शरीर पे। उसको बड़ा घमंड था कि मैं सारे हाथियों का सरदार हूँ। उसको ये घमंड था कि मेरे से सारे वन्य जीव डरते हैं। अब वो एक तरह से प्राण संकट में पड़ गए। अकस्मात उसके प्राणों में संकट पड़ गया, और अपने आप को मुक्त करने में वो असमर्थ था, और न ही वो किसी की सहायता प्राप्त कर पा रहा था। जो सहायता देने वाले थे, उनका भी सामर्थ्य नहीं था कि उसे इस बंधन से मुक्त करा सके। तो ये जो ग्राह था, एक तरह से विधाता की फांसी थी। इसमें बस के गजेंद्र व्याकुल हो रहा था, कोई भी उसे इस विपत्ति से निकाल नहीं रहा था। अब वो भगवान की शरण में गया गजेंद्र। सारे सांसारिक बंधनों से जब आस टूट गई, अपने आप से आस टूट गई, तब गजेंद्र भगवान की शरण में गया। भगवान जो भयभीत होके भी, जो काल से भयभीत होके भी अगर कोई भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। तो मृत्यु से भयभीत होके गजेंद्र भी प्रभु के आश्रय में चला गया। भगवान की शरण को स्वीकार किया उसने, और पूर्व जन्म में कुछ सीखे हुए भगवान के स्तोत्र उसको याद आए, और जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। अब गजेंद्र की स्तुति दी हुई है। गजेंद्र ने किस तरह भगवान की स्तुति की। भगवान जो कि जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में भगवान विराजमान, सबके एकमात्र स्वामी है। यह संसार भगवान में ही स्थित है, और उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है संसार। और एक तरह से भगवान ही स्वयं संसार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान प्रकट होके भी प्रकृति से सर्वथा परे हैं, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध। तो उन्हीं भगवान की शरण में गजेंद्र चला गया, क्योंकि गजेंद्र कह रहा है उन्हीं भगवान की शरण में मैं विश्व प्रपंच को उन्हीं की माया से उन्होंने अध्यस्त कर रखा है। अब उनकी लीला रहस्य को जानना बहुत कठिन है। वे अनेक नट की तरह अनेक वेश धारण करके और संसार में कण कण में व्याप्त है। इस तरह से गजेंद्र भगवान के निर्गुण स्वरूप की व्याख्या कर रहा है अपनी स्तुति में। न भगवान का कोई नाम है, न कोई रूप है। अरूप रहने पे भी वो बहुरूप है। नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप, केवल्य मुक्ति देने वाले भगवान को मैं नमन करता हूँ। सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों में भगवान शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं।
फिर भी भगवान भेद रहित और सम है। इस तरह से भगवान की स्तुति गजेंद्र के द्वारा की जा रही है। भगवान के भक्त जो होते हैं वो किसी तरह की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा कामना नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, शरणागत की फांसी काटते हैं। भगवान भक्तों का कल्याण करने में भगवान तनिक भी आलस्य नहीं करते, तनिक भी प्रमाद नहीं करते। भगवान सर्वेश्वर अनंत है। और भगवान अपनी कलाओं के अंदर अनेक रूपों में व्यक्त भी करते हैं अपने आप को। तो गजेंद्र कहता है कि भगवान मैं अब जीना नहीं चाहता, ये हाथी की योनि सब ओर से, बाहर से, भीतर से अज्ञान स्वरूप है। तो मैं अब इस हाथी की योनि में नहीं रहना चाहता। इसको रख के करना भी क्या है मेरे को? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले इस अज्ञान के आवरण से छूटना चाहता हूँ। मतलब मैं हाथी का देह नहीं त्यागना चाहता, न मैं, मेरा मोह है, लेकिन जो अज्ञान है इसको त्यागना चाहता हूँ। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को, मेरा इस देह में, इस हाथी के देह में मेरा मोह नहीं है, लेकिन मैं अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होना चाहता हूँ। इस अज्ञान रूपी आवरण से छूटना चाहता हूँ और भगवत कृपा से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं परमात्मा, जो कि विश्व के रचयिता और विश्व रूप है, इस तरह भगवान को अपनी स्तुति की गजेंद्र ने। गजेंद्र कहता है कि आपकी माया से अहंकार की जो बुद्धि है, अहम बुद्धि है, वो आत्मा का स्वरूप को ढक देती है। अहंकार जो है वो आत्मा को ढक देता है। इसी से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपकी महिमा अपार है, आप सर्वशक्तिमान हो, मैं आपकी शरण में हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र ने स्तुति की, लेकिन कोई नाम नहीं लिया भगवान का। भगवान जो कि नाम रूप से परे हैं, निर्गुण है, उन भगवान की स्तुति की। तो निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करने के कारण कोई भी देवता सहायता के लिए नहीं आया। ब्रह्मा जी आदि कोई देवता, क्योंकि उनको लगा हमारे को पुकारा नहीं गया। लेकिन श्री हरि भगवान जो है वो वहां पे प्रकट हुए और भगवान गरुड़, जैसे स्तुति सुनी, भगवान गरुड़ के रूप में, गरुड़ पे सवार होके, गरुड़ के ऊपर भगवान सवार होके गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान वैकुंठ लोक से चले। गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि भगवान आकाश मार्ग से गरुड़ पे सवार होकर श्री हरि आ रहे हैं। तब अपने सूंड से एक कमल का फूल जो है उसने भगवान को अर्पित किया और नारायण नारायण कहा कि नारायण हे जगत गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तो भगवान गरुड़ को छोड़ के भगवान सीधे वहां पे कूदे और गज को, ग्राह को, दोनों स्वर को सरोवर से बाहर निकाल के लाए। फिर भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उस ग्राह के मुंह को फाड़ के गजेंद्र को छुड़वाया। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही फलदायक कथा है। इसको जो भी सुनता है उसके किसी भी तरह के कष्ट का निवारण होता है। उस समय
अनेक देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। इधर ग्राह जो था वो दिव्य आश्चर्यजनक दिव्य शरीर में उत्पन्न हुआ। वह ग्राह जो था पहले एक गंधर्व था पूर्व जन्म में, ऊहू नाम था उसका, नाम था पूर्व जन्म में। देवलोक में श्राप से उसे ग्राह बनना पड़ा और भगवान की कृपा से जब भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसका छेदन किया तो वो मुक्त हो गया गंधर्व। उसने भगवान के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया गंधर्व ने, और इसके बाद में भगवान का यश गान करने लगा। भगवान ने उसके सारे पाप ताप सब नष्ट किए और भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम करके देखते देखते अपने लोक में चला गया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान से मुक्त हुआ। भगवान का ही रूप प्राप्त हुआ गजेंद्र को, और गजेंद्र भी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार क्या हुआ कि इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़ के मलय पर्वत पे रहने लग गए थे। उन्होंने जटाएं बड़ी कर ली, तपस्वी के वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान करके और पूजा के समय एकाग्र होकर मौन व्रत धारण करके भगवान की आराधना कर रहे थे इंद्रद्युम्न राजा। उस समय देवयोग से अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप उपासना कर रहे थे राजा इंद्रद्युम्न। तो वे राजा इंद्रद्युम्न पे क्रुद्ध हो गए अगस्त मुनि। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आपने गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण नहीं की, अभिमान के कारण परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के तरह जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर ज्ञानमयी हाथी योनि प्राप्त। सुखदेव जी कहते हैं कि श्राप और वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि ने इस प्रकार श्राप देके शिष्य मंडली के साथ वो तो चले गए और राजा को यह संतोष किया राजा ने, यही मेरा प्रारब्ध था, मुझे ऋषि का श्राप मिला और मुझे हाथी की योनि में जाना पड़ेगा। फिर हाथी की योनि प्राप्त हुई और भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने में भी भगवान की स्मृति उन्हें बनी रही। भगवान श्री हरि की इस प्रकार गजेंद्र उद्धार करके और हरि गजेंद्र को अपना पार्षद बनाया। फिर गजेंद्र को साथ लेके भगवान गरुड़ पे अपने धाम को चले गए। और ये गजेंद्र की महिमा की कथा, कली काल के सारे मल को नाश करने वाले, दुस्वप्न को मिटाने वाले, यश उन्नति स्वर्ग को प्रदान करने वाली श्री हरि भगवान के सब लोगों के समान ही भगवान ने भी गजेंद्र को कहा कि जो लोग एकाग्रचित होकर मेरा और तेरा और इस स्थान का कोई स्मरण करेगा
वे समस्त पापों से छूट जाएगा, क्योंकि वे सब मेरे ही रूप है। और जो गजेंद्र ने स्तुति की है, उसको अगर कोई स्तुति का ब्रह्म मुहूर्त में कोई पाठ करेगा तो उसे मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। इस तरह गजेंद्र ये कथा। इसके बाद में 5वें मनु रेवत मनु की मनवंतर का वर्णन किया गया है। रेवत मनवंतर में अलग अलग भगवान के अवतार, अलग अलग सप्त ऋषि, अलग अलग इंद्र देवता, सब अलग अलग है। और भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। वैकुंठ धाम की रचना भगवान ने इसी मनवंतर में की। फिर छठे मनवंतर छठे मनु जो है वो चाक्षुष मनु थे, और भगवान ने अजीत नाम का अंश अवतार इस मनवंतर में धारण किया, और समुद्र मंथन की कथा इस मनवंतर में, छठे मनवंतर में। तो राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। उन्होंने कश्यप रूप धारण किस कारण किया, किस उद्देश्य से मंदराचल को भगवान ने अपने पीठ पे धारण किया, देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला, और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। भगवान की ये लीला बड़ी अद्भुत है। कृपया करके आप मुझे इस लीला को विस्तार से सुनाइए। छठे मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न से प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की लीला का वर्णन करने लगे। तो समुद्र मंथन की लीला हम लोग कल देखेंगे। मादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।